तो आज का टॉपिक है हाउ टू लिव अ इंस्पायर्ड लाइफ। हाउ टू लिव अ इंस्पायर्ड लाइफ। तो पिछले वीडियो में हमने समझा कि मोटिवेशन और इंस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है। तो अब हम इस वीडियो में समझते हैं कि हाउ टू लिव अ इंस्पायर्ड लाइफ। इंस्पिरेशन का सिंपली मीनिंग होता है अंतः प्रेरणा, यानी कि जिस काम को करने के लिए आपको आपके अंदर से प्रेरणा मिल रही है वही इंस्पिरेशन है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में देख लेते हैं। स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, 1st to 10th तक किसी स्कूल में कई तरह के बच्चे हैं। आप फॉर एग्जाम्पल के लिए लीजिए 500-600 बच्चे हैं, है ना। तो उनमें से कुछ बच्चे ड्राइंग में अच्छे होंगे। जब आप ड्राइंग करने के लिए बिठाओगे तो अब वो बहुत अच्छी तरह से ड्राइंग बनाएंगे नेचुरली। उनको किसी ने सिखाया नहीं है कि ड्राइंग बनाते कैसे हैं, बट जब वो बनाते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से बनाते हैं। आप खुद नोटिस करोगे, आपने खुद नोटिस किया होगा इस बात को बच्चों में। तो जो बच्चे ड्राइंग में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से ड्राइंग बनाएंगे। और जिन बच्चों की हैंडराइटिंग नेचुरली बहुत अच्छी होगी तो जब वो लिखते हैं तो बड़े ही सुंदर तरीके से लिखते हैं, उनके अक्षर बड़े सुंदर होते हैं, है ना। आपको कुछ विद्यार्थी ऐसे भी मिलेंगे जो कितनी भी कोशिश कर लो बट उतनी ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग नहीं आएगी। ऐसा क्यों होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई विद्यार्थी ड्राइंग में अच्छा नहीं है, अब ज़बरदस्ती नेचुरली उसमें वो एबिलिटी है नहीं, है ना। ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं, स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में हो, दुनिया के कॉन्टेक्स्ट में हो, जो नेचुरली ड्राइंग में अच्छे नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो बट क्या वो बहुत ही सुंदर तरीके से वो ड्राइंग बना पाएगा क्या, जिस तरह से वो बच्चा बना पाता है जो नेचुरली ड्राइंग में अच्छा है। तो इसी तरह से जब हम क्लास में देखते हैं अलग अलग बच्चों को, कुछ बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, पढ़ने में लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, है ना। यस, बेसिकली स्टार्टिंग में उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना पड़ता है, बट कुछ बच्चों को आप नोटिस करोगे क्लास में कि वो बहुत अच्छी तरह से पढ़ते लिखते हैं। जब वो पढ़ते हैं तो स्पष्ट पढ़ते हैं, लिखते हैं तो स्पष्ट लिखते हैं। कोई भी बात आप समझाते हो तो उनकी अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छी तरह से बैठती है। तो इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी। तो बच्चे किसी भी बात को समझने में बहुत ही होशियार हैं। तो जो मैंने बताया पढ़ने लिखने का इंटेलिजेंस, जो बच्चे पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही स्किलफुल होते हैं, तो आप समझ लीजिए कि उन बच्चों में एक तरह से लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। जो बच्चे किसी भी भाषा को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वर्ड्स के साथ खेलने में बहुत अच्छे हैं, पोइट्रीज बना लेते हैं, है ना, शायरियाँ बना लेते हैं, पोइट्रीज बना लेते हैं, कहानियाँ लिख लेते हैं, है ना, अलग अलग तरह की पहेलियाँ बना लेते हैं, स्लोगन्स बना लेते हैं। वर्ड्स के साथ खेलने में, वर्ड्स के साथ काम करने में जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, आप कह सकते हो उनमें नेचुरली उनके अनकॉन्शियस माइंड के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है ना। तो ये जो अंतः प्रेरणा है, जो भीतर से बाहर आती है, हमारे अंदर से जो काम करने के लिए हमें प्रेरणा मिलती है, वो कहीं और से नहीं, वो अनकॉन्शियस माइंड से मिलती है। जैसे मैंने स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में कहा, 500-600 बच्चे हैं एक स्कूल में 1st to 10th स्टैंडर्ड तक। तो आप देखोगे अलग अलग बच्चों के अलग अलग एबिलिटीज़ आपको नज़र आएंगे, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी नज़र आएंगे जो क्लास में भी बहुत अच्छे हैं, क्लास में भी टॉपर हैं, और ड्राइंग में, पीटी में, यहाँ वहाँ भी बहुत अच्छे हैं। तो ये जो नेचुरल एबिलिटीज़ की मैंने बात की, जो बच्चे नेचुरली ड्राइंग में बहुत अच्छे हैं, नेचुरली जिनकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, जिनमें लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, तो ये इसकी जो जड़ है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होती है। इस अनकॉन्शियस माइंड के अंदर से ही इंसान के अलग अलग एबिलिटीज़ प्रकट होते हैं, जिससे पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट, कौन सा इंसान किस चीज़ में बहुत अच्छा है। एंड हाउ टू लिव अ इंस्पायर्ड लाइफ। आप इंस्पायर्ड लाइफ जीना चाहते हो तो आप ये देखो कि आपकी नेचुरल एबिलिटी क्या है। आप जब अलग अलग एक्टिविटीज़ से जुड़ते हो दिन भर, इतने सालों में, जितने सालों की आपकी लाइफ है, जितने सालों की आपकी एज है, उतने सालों में आप कई सारे एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े होगे। आपने भी नोटिस किया होगा कुछ कामों को आप बहुत अच्छी तरह से कर लेते हो और बहुत ही सुंदर तरीके से करते हो, जो कि लोगों को भी अच्छा लगता है। और कुछ काम ऐसे भी होते हैं जिसमें आप अच्छे नहीं हो, है ना। तो आपको इससे पता चलता है कि किस चीज़ में मेरी एबिलिटी है, किस चीज़ में नहीं है। तो अगर आपको भीतर से इंस्पायर्ड रहना है
तो उस फील्ड, उस करियर, उस प्रोफेशन को चुनो जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा एबिलिटी है, जिसमें आपकी स्ट्रॉन्ग एबिलिटी है। और जैसे जैसे आप उस एबिलिटी पर काम करते हो, आपकी वो एबिलिटी, आपकी स्किल डेवलप होते चली जाती है। और वही डेवलप होते होते एक टाइम बाद एक दिन मास्टरी का रूप ले लेती है, यानी कि जिसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो। समझे? तो यदि आपको एक इंस्पायर्ड लाइफ जीना है तो अपनी एबिलिटीज़ को समझो, अपने इंटरेस्ट को समझो, आपके नेचुरल एबिलिटीज़ क्या हैं, आपके अंदर कौन से वो नेचुरल एबिलिटीज़ छुपे हुए हैं, प्लस वो कौन से नेचुरल एबिलिटीज़ हैं जिसमें आपके सबसे ज़्यादा डीपेस्ट नेचुरल इंटरेस्ट छुपे हुए हैं। और प्लस यदि आप अपने नेचुरल एबिलिटीज़ को समझ पाओ, नेचुरल इंटरेस्ट को समझ पाओ, और उससे आप ये समझ पाओ कि मेरे नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, बराबर, ये वो एबिलिटीज़ हैं मेरे जिसमें मैं सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, और प्लस इन चीज़ों में मेरा इंटरेस्ट भी एकदम डीप है। कॉन्शियसली हो, अनकॉन्शियसली हो, जाने हो, अनजाने में हो, मैं इन एबिलिटीज़ से, इन एक्टिविटीज़ से हमेशा, इन स्किल्स से हमेशा जुड़ा रहता हूँ, जुड़ी रहती हूँ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके अंदर उस चीज़ को लेकर के हॉनेस्ट इंटरेस्ट है, आपको हॉनेस्टली उस काम से, उस स्किल से प्यार है। और जब आप अपने नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल इंटरेस्ट को किसी प्रोफेशन से जोड़ देते हो, फॉर एग्जांपल कोई एबिलिटी हो सकती है आपकी जिसमें आप बहुत ही अच्छे हो, उसे आप अगर किसी एक प्रोफेशन से जोड़ दो जिसमें आपकी एबिलिटी भी है, इंटरेस्ट भी है, जिससे आपको प्यार भी है, और उससे जुड़े हुए प्रोफेशन को आप फाइंड आउट कर लो, डिस्कवर कर लो, जान लो, तो वही प्रोफेशन है आपका पैशन, आपका प्यार। तो अगर आपको एक इंस्पायर्ड लाइफ को जीना है तो अपने नेचुरल एबिलिटीज़ को समझो। और ऐसे भी हो सकता है कि आपके अंदर कई सारे नेचुरल एबिलिटीज़ हैं, तो ये जो सेट बनता है, एक स्किल सेट बनता है, एबिलिटीज़ का सेट बनता है, वो हो सकता है किसी एक प्रोफेशन से जुड़े जाकर, और आपको उस प्रोफेशन में भी बहुत प्यार है, उस प्रोफेशन से भी बहुत प्यार है। जब आप उस काम को करो तो आपको ऐसे लगता है करता ही रहूँ, करता ही रहूँ, करती ही रहूँ, करती ही रहूँ। आप जब उस काम को करते हो, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग हो सकता है ना, या फिर पेंटिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप जब आप टीचिंग, फॉर एग्जांपल आप जब आप टीचिंग करते हो तो आप क्लास में खड़े हो, है ना, बच्चों को पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जांपल बच्चों को पढ़ा रहे हो, आधा घंटा आपका ऐसे बीत जाता है जैसे कि 2 मिनट गया। आपको लगता है कि क्यों बीत गया ये आधा घंटा, काश ये आधा घंटा 1 घंटा होता, 2 घंटा होता, काश ये टाइम बीतता ही नहीं। तो जब आप क्लास में हो, टीचिंग कर रहे हो, तो आपका आधा घंटा भी ऐसे निकल रहा है जैसे 1-2 मिनट था, आया और गया, और आपको मज़ा आ गया उस काम को करके, उन लोगों से जुड़ के। तो आप समझ लो यही मेरी एबिलिटी है, यही मेरा इंटरेस्ट है, और यही मेरा पैशन है, यही वो काम है जिसके साथ मैं लाइफ टाइम के लिए हमेशा जुड़ा रह सकता हूँ, जुड़ी रह सकती हूँ, क्योंकि वही आपके अनकॉन्शियस एबिलिटीज़, अनकॉन्शियस इंटरेस्ट और आपका अनकॉन्शियस लव है। So if you want to live an inspired life, then choose the career, the field, the profession according to your natural abilities, which are connected to your natural interest, plus what you absolutely really love to do.